और नमस्ते सभी दर्शकों को जो कोई भी इस वीडियो को देखते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को मैं चर्चा करने जा रही हूँ। और इस वीडियो को जो कोई भी देखते हैं, आप सभी से यह अनुरोध है कि शुरू से लेकर ख़त्म होने तक सुंदर तरीके से और बार बार ध्यान लगाकर ये वीडियो को देखिए और सुनिएगा। जो मैं मेरे मुख से जो मैसेज देना चाहती है, इस मैसेज को आप लोग सुनिएगा और अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना समाज में इस वीडियो को भी आप लोग भेज दीजिएगा। और अभी मेरा ये वीडियो को बनाने की मकसद ये है कि हमारे इंसान जो मर्द हो या औरत हो, जवान लड़की हो या लड़का हो, अपना शरीर को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और खास करके सेक्सुअल, अभी हम सेक्सुअल के बारे में, सेक्सुअल इमोरल के बारे में मैं बोलने जा रही हूँ। और सेक्सुअल इमोरल एंड एडल्ट्री जो पाप है कहकर, ये गलत है कर मैंने सीखा है, मैंने जाना है। इसलिए आप सभी का बीच में भी इसको मैं बातों को रखना चाहती हूँ, इसीलिए आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा। और सबसे पहले टॉपिक का नाम है सेक्सुअल इमोरलिटी एंड एडल्ट्री इज ए सिन। गलत तरीके से संबंध बनाना और शादीशुदा इंसान लोग दूसरों के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखना ये पाप है। तो सबसे पहले तो दो प्रकार की सेक्सुअल इमोरलिटी सिन है। दो तरीका का शारीरिक संबंध, गलत शरीर संबंध करना, ये दो प्रकार की है। इसको मैं बताने जा रही हूँ। एक फर्स्ट पॉइंट जो सेक्सुअल इमोरलिटी और यानी कि फोर्निकेशन। फोर्निकेशन का मीनिंग क्या है बोलने से, कोई लड़की लड़का शादी होने से पहले अपने पेरेंट्स को बिना जानने देकर शारीरिक संबंध किसी लड़की का साथ या किसी लड़का का साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन रख लेता है, फिजिकल रिलेशन रख लेता है, उसको क्या बोलता है, फोर्निकेशन कहता है। और ये समाज के लिए और अपने आप के लिए ये एक ये गलत है, इमोरलिटी है बोलकर, ये गलत है बोलकर, गलत तरीके से ये वायोलेट अपने सोसाइटी या अपने समाज, अपने परिवार को, अपना यानी कि अपने शरीर को ये वायोलेट करता है बोल के, ये ज़बरदस्त समाज को गंदा करने वाला और ये काम है बोलकर यहाँ पे हम लोग जानने को मिलता है, देखने को मिलता है और पढ़ने को मिलता है। और ये इविल है बोला गया है। फोर्निकेशन एंड सेक्सुअल इमोरलिटी जो इविल है, ये दुष्ट कर्म में बोला गया है, उसको दुष्कर्म बोलता है। और एडल्ट्री क्या है बोलने से, कोई मर्द या औरत अपने पत्नी को शादी होने के बाद, अपने पति को शादी होने के बाद दूसरा पति या दूसरा इंसान का पत्नी, दूसरा इंसान का पति का साथ में सेक्सुअल रिलेशन संबंध बनाता है, तो शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसको एडल्ट्री कहते हैं। और एडल्ट्री और सेक्सुअल इमोरल फोर्निकेशन जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर को बॉडी फिजिकल रिलेशन रखने से होता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये फिजिकल रिलेशन और इमोशन में भी, हमारे दिल दिमाग कनेक्शन में भी हम लोग किसी का साथ में और गलत तरीके से यादों में खो जाना या तो अपना फीलिंग्स में हो जाना, भले ही हम लोग शरीर को एक दूसरे को नहीं मिलता है लेकिन फीलिंग्स में हो जाता है, उसको सेक्सुअल इमोरलिटी एंड एडल्ट्री कहा जाता है। ये और ये पाप पे बोला है। तो इसीलिए खास करके हमारे
क्रिश्चियन समाज के लिए हम ये एक वचन देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु के मुख से वचन सिखाया जाने वाला एक मैथ्यू 15 का 19 में लिखा है, For out of the heart proceed evil thoughts and murders and adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. ये क्या है बोलने से मनुष्य के अंदर से, मनुष्य के दिल से ये सब गलत सोच और हत्या करना, मर्डर करना और एडल्ट्री करना। एडल्ट्री से यहाँ में शादीशुदा इंसान के लिए यहाँ में मेंशन किया गया है कि अपना पत्नी अपना पति को रहने देकर दूसरा पत्नी का साथ दूसरा इंसान का साथ में रिलेशन रखने वाला लोग को एडल्ट्रीज बोलता है। और फोर्निकेशन ऑलरेडी मैंने बताया, जवान लड़की लड़का लोग शादी होने से पहले सेक्सुअल रिलेशन रखता है और शारीरिक संबंध रखता है, उसको फोर्निकेशन बोलता है। और ये सब काम जो हमारे दिल के अंदर से ही आता है बोला है, हमारे विचार के अंदर से ही आता है बोला है। और यहाँ में 20 में लिखा है कि these are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man। यहाँ में बोल रहा है कि मनुष्य के हृदय को, मनुष्य के दिल दिमाग को, मनुष्य अपने आप को ये गलत काम करने के कारण एडल्ट्री, सेक्सुअल इमोरल में गिरने के कारण, एडल्ट्री में गिरने के कारण, ये गलत सोच गलत विचार करने के कारण ही अपने आप को अशुद्ध करता है, अपने आप को डिफिल करता है, वह गंदा, अपने आप को गंदा बनाता है, अपना शरीर को गंदा बनाता है बोला है। और यहाँ में यीशु बोला कि हाथ बिना धो के खाना खा सकता है, ये हम लोग को गंदा नहीं करता है बोला है। लेकिन जो एडल्ट्री, सेक्सुअल इमोरल, फोर्निकेशन बिना प्रॉपर मैरिज करके, शादी बिना करके सेक्स करना, ये अपने शरीर को, अपने प्राण आत्मा को गंदा करता है बोला है। और नेक्स्ट में हम अभी जाएंगे कोलोशन चैप्टर 3 का 5-6 में भी लिखा है, इसीलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप अज्ञान न मानने वालों पर पड़ता है। यहाँ पे लिखा है कि इसीलिए हमें मेरे अंग में, मेरे बॉडी पार्ट में जो मुझे गंदा करता है, मुझे मेरे पवित्र होने नहीं देता है, धार्मिकता से जीने नहीं देता है, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे चाल चलन, हमारे एडल्ट्री करने की आदत, हमारे फोर्निकेशन में, सेक्सुअल इमोरल में, सेक्स करने की, गलत तरीके से सेक्स करने की आदतों को मार डालो कहता है। जो ये सब शरीर का काम है और ये सब दुनियादारी का काम है, संसारिक का चीज़ है बोला है। इसीलिए यहाँ में 6 में भी लिखा है कि कोलोसन 3 का 6 में भी लिखा है कि जो ऐसे गलत काम करता है, अज्ञान नहीं मानने वाला, परमेश्वर की सच्चाई बातों को नहीं मानने से उसके ऊपर में परमेश्वर का प्रकोप, जो परमेश्वर का गुस्सा जो उसके ऊपर में आ जाता है बोला है। उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर का गुस्सा, जो भगवान का, ईश्वर का गुस्सा जो आ जाने से क्या होता है, हमारे दिल दिमाग, आदमी लोग सेक्स करता है लड़की लड़का का साथ, या औरत अलग अलग मर्द लोग के साथ, अलग अलग लड़की लोग को ऐसे सेक्सुअल इंजॉय करता है। भले ही आप करने से भी आप सदा हमेशा के लिए आप खुशी नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए जब लोग आप सेक्सुअल प्लीजर को फुलफिल करने के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए अच्छा लग सकता है, खुशी लग सकता है और मज़ा लगता है, लग सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आपको खुशी नहीं आएगा। और आपके जीवन में परिवार, जो अच्छा परिवार, अच्छा शादीशुदा ज़िंदगी जो अच्छा नहीं होगा, हमेशा प्रॉब्लम, हमेशा शांति नहीं होगा।
और हमेशा दुख दर्द प्रॉब्लम होते रहेगा आपस में ना, पति पत्नी का आपस में और शादीशुदा लोगों का बीच में भी हो, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखने वाला, ऐसे बीच में भी बहुत सा प्रॉब्लम आते रहता है। टेंशन, एक दूसरे को टेंशन देता रहता है, एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है ना, ऐसे है। ये सब की वजह से परमेश्वर का गुस्सा जो परिवार में शांति होने नहीं देगा और हमारे जीवन में शांति नहीं आता है और संतुष्ट ज़िंदगी, खुशी ज़िंदगी नहीं जी पाता है। ये सब का कारण होता है बोला है। और उसके बाद यहाँ में फिर से एक वचन कहा जा रहा है कि यहाँ में एक वचन फिर से 1 कोरिन्थियन 6 का 9 में भी लिखा है, 9, 10 एंड 16, 18 को मैं पढ़ूंगी। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकार न होंगे? धोखा न खाओ, न व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न परम शस्त्रगामी, न कमातुर, न पुरुषगामी। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गराज्य में व्यभिचार करने वाला, दुष्कर्म करने वाला, कामतुर क्या है, फोर्निकेशन करने वाला, शादी होने से पहले सेक्सुअल रिलेशन रखने वाला, और मूर्ति पूजा करने वाला, और लड़का लड़का का साथ में आजकल हम लोग का इंडिया में भी हो गया, लड़का लड़का का साथ में शादी होना, लड़की लड़की का साथ में शादी हो जाना, और लड़की लड़की का साथ में शारीरिक संबंध बनाना, सेक्स रिलेशन रखना, एंड लड़का लड़का का साथ में सेक्स रिलेशन रखना, ये सब का काम करने वाला, चोर करने वाला, गाली देने वाला, और दूसरों को दूसरों के खिलाफ में विटनेस, झूठे विटनेस देने वाला, ये सब स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा और स्वर्गराज्य के अधिकार भी नहीं बन पाएगा बोलकर यहाँ पे यह हमारे क्रिश्चियन इंसान लोगों को कह रहा है। और 16 में लिखा है कि या क्या तुम ये नहीं जानते कि वे जो वेश्या के सहयोग करता है उसके साथ एक तन हो जाता है, ताकि कहा गया है कि वे दोनों एक तन होंगे। यहाँ में कोई लोग अपना पत्नी को होने देकर, अपना पति को होने देकर दूसरा प्रोस्टिट्यूट औरत लोग के साथ में जो पैसा कमाने के चक्कर में अपने शरीर को औरत लोग बेचता है, जो कोई मर्द लोग उसके संग में संबंध रखता है तो वो उसका दिल दिमाग सोच विचार तन मन कनेक्शन, जो प्राण कनेक्शन जो उसमें हो जाता है बोला है। इसका कारण जो कोई परिवार में शादीशुदा होने के बाद दूसरा औरत का साथ, दूसरा मर्द का साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखता है, उसका परिवार में कभी भी शांति नहीं होता है, क्योंकि ये वचन में कहा गया है एडल्ट्री औरत का, एडल्ट्री मर्द लोग का साथ में जो कोई सेक्स रिलेशन रखता है उसका परिवार में कभी शांति नहीं होगा, क्योंकि उन लोग का तन मन एक दूसरों को मन जो खिंचातानी होकर बेतेगा। आपका खुद भी शांति नहीं होता होगा, खुद भी शांति नहीं होता है, यहाँ पे भी ऐसे लिखा गया है। इसलिए 18 में लिखा है, या में 18 को पढ़ के देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 18 में लिखा गया है कि व्यभिचार से भागो, अनेक सारे पाप जो मनुष्य करता है देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचारी तो अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। यहाँ में अलग जो पाप करता है वो शरीर का बाहर से करता है बोला है, लेकिन जो व्यभिचार करता है, सेक्स रिलेशन गलत तरीके से सेक्स करता है, दूसरों के साथ में करता है, वो अपने शरीर के विरुद्ध में, अपने बॉडी के अगेंस्ट में पाप करता है बोला है, अपने आप को गंदा करता है, अपने आप को डिफिल, अपने आप को अशुद्ध करता है बोला है। जो सेक्स गलत तरीके से अपना सेक्स को अप्लाई करने वाला, अपना सेक्स को यूज करने वाला लोग को ना, ऐसे यहाँ में कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोवर्ब चैप्टर का यहाँ में भी खास करके लड़का लोग के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि एडल्ट्री औरत के साथ में वंस एक बार अगर आप फंस गया, मीन्स सेक्स रिलेशन रख लिया, मीन्स आप मौत के कुआं में फंस गया है बोलता है। इसीलिए यहाँ में ध्यान से सुनिए, प्रोस्टिट्यूट औरत लोग के साथ में, सेक्स एडल्ट्री औरत लोग का साथ में जो
सेक्स करके दूसरा का पति को अपना सेक्स करवाता है, उस ऐसा औरत लोग का वो जो क्या है बोलने से उसके पीछे में मत पड़ो बोला गया है। लड़का लोग खास करके ये लड़का लोग को बोला गया है। यहाँ में बोला डू नॉट लेट योर हार्ट टर्न असाइड टू हर वेज एंड डू नॉट स्टे इनटू हर पाथ। यहाँ में बोला कि मर्द लोग, जवान लड़का लोग, मर्द लोग, शादीशुदा मर्द लोग ऐसे प्रस्तुत गलत लड़की के जो अपना शरीर को बेचता है, अपना शरीर को जहाँ तहाँ इंसान का साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखता है, ऐसे प्रस्तुत एडल्टरस औरत लोग का पीछे में अपने दिल को खींचने मत दो बोल रहा है। अपना दिल जो उसके पीछे मत भागो ऐसे बोल रहा है। उसके बाद आपका मन को उसके पीछे में, उसके रास्ते में मत चलो ऐसे बोल रहा है। फॉर सी हैज़ ए कास्ट डाउन मेनी वुंडेड एंड ऑल हु वेयर स्लेन बाय हर वेयर स्ट्रॉन्ग मैन। यहाँ में बोला जितना भी स्ट्रॉन्ग मैन है ऐसे लड़की लोग बहुत लोगों को घायल करता है बोला है, बहुत लोगों को घाव पैदा करता है बोला है ना, ऐसे औरत लोग, एडल्टरस औरत लोग। इसीलिए लड़का लोग को यहाँ में और ऐसा औरत के पीछे नहीं भागने के लिए, नहीं पीछे जाने के लिए कह रहा है। उसका बाद जितना मर्द लोग स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सबको वो लोग स्लेन करता है। स्लेन मीन्स गांठ करता है बोला है। लड़की एडल्ट्री औरत लोग कितना भी मर्द तो ताकत क्यों ना हो उसको मरवा डालता है और या तो उसको घायल करता है बोला है, घाव कर देता है बोला है। उसके बाद यहाँ में हर हाउस इज द वे टू हेल। एडल्ट्री औरत लोग का घर जो नरक की ओर, नरक के घर की बराबर है बोला है। नरक की ओर जो कोई भी ऐसा औरत लोगों का संग में संबंध बनाता है वो नरक ही की रास्ता पर जा रहा है बोला है, नरक की ओर ही जा रहा है ऐसे लड़का लोग को यहाँ में कह रहा है। डिसेंडिंग टू द चैम्बर्स ऑफ डेथ, ये बोल रहा है कि जो कोई मर्द लोग एडल्टरस औरत लोग का साथ में, प्रस्तुत औरत लोग का साथ में संगति रखता है वो मृत्यु का ही संतान बन जाता है। डिसेंडेंट ऑफ द डेथ बोल रहा है, मृत्यु का संतान बन जाता है बोला है। इसीलिए है मेरे प्रियो, अगर आप शादीशुदा है तो अपना पत्नी के साथ ही सेक्स रिलेशन रखें, क्योंकि हिब्रू चैप्टर 13 का 4 में भी लिखा है कि मैरिज जो प्योर होता है और अपना बेद को, अपना चरपाई को शुद्ध रखना है बोला है। इम्प्योर मत करो, गंदा मत करो उसको। यानी कि क्या बोलता है बोलने से, पति पत्नी का सेक्स को एक दूसरे को गंदा मत करो। सिर्फ पति अपना पत्नी का साथ ही सेक्स करे, पत्नी भी अपना पति का साथ ही सेक्स करे। इसीलिए यहाँ में बाइबल कह रहा है कि अगर शादीशुदा नहीं होने वाला हमारे जैसे बचेलोर लोग को भी, यहाँ में 1 कोरिन्थियन में लिखा है कि 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7 में लिखा है कि चैप्टर 7 का 1 2 3 4 5 6 7 में लिखा है कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपना सेक्सुअल फीलिंग्स को, अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप शादी करके अपना सेक्स को अपना पत्नी का साथ ही सेक्सुअल रिलेशन रखें। अगर आप कंट्रोल कर सकता है तो आप बिना शादी के भी रह सकता है बोला है। वचन में कह रहा है, ये पौल जो हमें सिखाया गया है। इसीलिए जहाँ तहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के हर एक लड़का जो 5 4 10 20 लड़की का साथ में गर्लफ्रेंड बना के सेक्सुअल रिलेशन रखता है। लड़की लोग भी 5 6 7 8 9 10 20 ऐसे लोगों का साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखता है। ये पाप है। ये आपका समाज को और मेरे समाज को ये क्या करता है, गंदा करता है, इम्प्योर बनाता है, गंदा करता है, डर्टी करता है। इसीलिए यहाँ में बाइबल जो कह रहा है कि अपना सेक्स को प्योरिटी में रखें, सिर्फ अपना हस्बैंड और वाइफ का साथ में ही सेक्स को शेयर करने के लिए, सेक्स को रिलेशन रखने के लिए कह रहा है। और ख़ास करके हमारे जवान यंग लड़का लड़की लोग को ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप किसी लड़की या लड़का को प्यार करता है तो जब तक शादी का दिन नहीं आता है,
शादी सब समाज जानने के बाद तब सेक्स को रिलेशन रखना है। शादी होने से पहले प्यार मोहब्बत ऐसे करके सेक्स को जहाँ तहाँ शेयर मत कीजिएगा। और ये प्रभु यीशु के ओर से, परमेश्वर के वचन की ओर से आप लोगों के लिए एक सुंदर शिक्षा है। और मेरी तरफ से भी आप सभी को अपना सेक्स को प्योरिटी में रखने के लिए अपना शरीर को हर एक लड़की हर एक लड़का को मत दिखाइए, उसको छुपा के रखें, सीक्रेट में रखें। जब हम लोग शादी हो जाए तो तब अपना पत्नी के लिए, अपना फ्यूचर आने वाला पत्नी के लिए, फ्यूचर आने वाला पत्नी के लिए सुंदर तरीके से उसको बचा के रखना है। और आप सभी को ये आशीष मिले। और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप लोग हमको क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरा यूट्यूब में चैट बॉक्स है, चैट में आप लोग हमको लिख सकता है। पर्सनली आप बात करना चाहता है तो हमको मोबाइल से भी कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें।